आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। मार्च के महीने में जितनी भी हाई कोर्ट की जजमेंट आई है और मार्च के महीने में जो जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है और जो जो केस स्टडी है सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सर क्या क्या डिस्कस करने वाले हो? चलिए तो मैं आपको बता दूं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले। पहली बात तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे को ऑर्डर हो रहे हैं क्या हम उन्हें रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। सेक्शन 161 में कौन कौन से ऑर्डर की रेक्टिफिकेशन की जा सकती है? तो भैया 3 तरह के ऑर्डर की रेक्टिफिकेशन की जा सकती है। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली स्टेट डिपार्टमेंट ने इसका सर्कुलर भी, इंस्ट्रक्शन भी निकाला है। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया जो ये नोटिस आ जाता है विदाउट DRC 01 के, मतलब तुम्हें खाली चिट्ठी दे दी, तुम्हें खाली लेटर दे दिया, कोई DRC 01 इशू नहीं करा, तो क्या ये वैलिड होता है या वैलिड नहीं होता? तीसरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जिन लोगों ने अभी अभी कंपोजिशन स्कीम ली है 1 अप्रैल से, तो उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैलेंस शीट की डेट पर डेटर और क्रेडिटर की आपस में बुक एडजस्टमेंट कर दी, डेटर और क्रेडिटर की बुक एडजस्टमेंट कर दी, तो उसमें जो ITC वाली कंडीशन है 180 डेज वाली, उस केस में क्या होगा। इसके अलावा और क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है कि भाई आप किसी भी व्यक्ति का जो रिप्लाई है, ठीक है ना, रिप्लाई को इग्नोर नहीं कर सकते बिना उसे चेक करे। आप ये नहीं कह सकते जी साहब इसने रिप्लाई फाइल नहीं करा या ये रिप्लाई सही नहीं है, आपको उसे देखना पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते आप बैक डेट से बिना उसे अपॉर्चुनिटी दिए। और एक मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है कि अगर आप किसी व्यक्ति का ITC डिनाई कर रहे हो कि उसके सप्लाई का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल हो गया है, तो ये भी गलत है। एक मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है 16/4 में, और इस मैगजीन के अंदर है ड्यू डेट का कैलेंडर। तो ये सारा का सारा ये 32 पेजों का कंटेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। सर ये वाली मैगजीन हमारे पास नहीं है, टेंशन मत लो। अगर ये मैगजीन आपके पास नहीं है तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, आप हमारी टीम को इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और फटाफट से पेमेंट कर दो, फटाफट से पेमेंट करके ये वाली मैगजीन मंगा लो, फिर इस वीडियो को देख लेना। सर इसकी हमें सैंपल कॉपी चाहिए, तो अगर आपको सैंपल कॉपी चाहिए तो पुराने महीनों की आपको सैंपल कॉपी भी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और अगर पूरे 1 साल तक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपडेट रहना चाहते हो तो मैगजीन की पेमेंट कर दो, सॉफ्ट कॉपी की और हार्ड कॉपी की। तो अगर आप सॉफ्ट या हार्ड लेना चाहते हो तो आपको मैगजीन मिल जाएगी। सर हमारे को तो ना इंग्लिश नहीं आती, हमारे को तो हिंदी आती है, सर हिंदी में बता दो। तो भैया ये वाली मैगजीन आपको दोनों भाषाओं में मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में। तो बताओ वीडियो किस भाषा में शुरू करें? नहीं सर इंग्लिश में भी पढ़ा दो, चलो इंग्लिश में कर देते हैं। तो पहला हम बात कर रहे हैं कि भैया हमारे को रेक्टिफिकेशन किन केसेस में करना होता है। तो पहले इस चीज को समझो कि अगर आपके प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया और ऑर्डर पास करते हुए आपके रिप्लाई को कंसीडर नहीं करा, मतलब कि आपको नोटिस आया था कि भाई आपको नोटिस है GSTR 1 और 3B का कि भाई आपने GSTR 1 के अंदर ज्यादा लायबिलिटी दिखाई, 3B में कम दिखाई, तो हमने क्या करा उस नोटिस का रिप्लाई कर दिया। प्रॉपर हमारे को नोटिस आया और हमने उसका रिप्लाई कर दिया और जो भी हमारे पॉइंट्स थे हमने वो सबमिट कर दिए कि भाई हमने जो सबमिट कर दिया कि भैया ये गलती से हो गया या हमने बाद में इसे ठीक कर लिया था। लेकिन ऑफिसर ने क्या करा, ऑफिसर ने ना आपके रिप्लाई को इग्नोर कर दिया, इग्नोर करके अपना DRC 07 पास कर दिया 20 जनवरी 2024 को। तो अब क्या करें सर? भैया रेक्टिफिकेशन फाइल करो ना। नहीं सर मैं तो अपील फाइल करूंगा। भैया तुम्हें अपील करनी है अपील कर लो, लेकिन अपील में जाने से पहले अगर तुम ठीक है ना रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन फाइल? सेक्शन 161 161 और ये जो इंस्ट्रक्शन आए दिल्ली डिपार्टमेंट के, ये कहते हैं कि अगर आपको कोई ऑर्डर पास किया गया है और आपके रिप्लाई को कंसीडर नहीं किया, देखा नहीं गया, इग्नोर कर दिया है, तो आप अपने ऑफिसर को बोलो कि भाई रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हैं हम और आप रेक्टिफिकेशन ऑर्डर देखो
हमारे रिप्लाई को देख लो, फिर उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन ऑर्डर फाइल करो। हम ये नहीं कह रहे हमारी डिमांड कम करो, लेकिन जो रिप्लाई हमने मेहनत से फाइल करा उसे कम से कम कंसीडर तो करो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ये वाली बातों को कहा गया है। ठीक है ना जी। आप सिंपली ऐसे नहीं कह सकते कि ऑर्डर पास कर दे और रिप्लाई देखा नहीं, ये नहीं हो सकता। सर और किस केस में हो सकता है? ठीक है, अच्छा एक चीज हो रहा है, सर मैंने ना अपील फाइल कर दी, अब रेक्टिफिकेशन फाइल कर दूं? यार अब नहीं कर सकते। एक बार अपील फाइल कर दी तो अब रेक्टिफिकेशन क्यों करोगे? रेक्टिफिकेशन करना था तो अपील करने से पहले करना था। तो अगर आप अपील फाइल कर दोगे तब आप रेक्टिफिकेशन नहीं करते। तो हमने यहाँ पर सिचुएशन बताकर इस चीजों को दिया है। अच्छा सर एक चीज बताओ, सर क्या नोटिस का भी रेक्टिफिकेशन होता है? तुम बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, क्या नोटिस का भी रेक्टिफिकेशन होता है? हाँ जी, सेक्शन 161 में क्लियर लिखा हुआ है। सेक्शन 161 में क्लियर लिखा हुआ है कि आप किसी भी नोटिस का भी और किसी ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी लगता है कि नोटिस गलत आ गया है तो आप नोटिस का भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और सर और किस केस में हो सकता है रेक्टिफिकेशन? भैया जो सेक्शन 75(7) कहता है कि भाई आपका जो ऑर्डर है वो कभी भी नोटिस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो नोटिस में मुझे लगकर आया टैक्स इतना, इंटरेस्ट इतना, लेकिन ऑर्डर में ज्यादा लगकर आ गया, ऐसे कैसे कर दिया? तो सेक्शन 75(7) कहता है कि भाई इस केस में आप रेक्टिफिकेशन में जा सकते हो एज पर सेक्शन 161। तो सेक्शन 75(7) क्या कहता है? ऑर्डर का अमाउंट नोटिस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऑफिसर ने ऐसा कुछ गलती से कर दिया है तो देन आप रेक्टिफिकेशन में जा सकते हो। सर मैं तो गया नहीं, मैं तो अपील में चला जाऊं। अब भैया अपील में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले ही रेक्टिफिकेशन पे ठीक कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। एक तीसरा रेक्टिफिकेशन होता है क्लैरिकल एरर के केस में। सर क्लैरिकल एरर का मतलब क्या है? भैया होना क्या था कि मैंने ना कुछ माल परचेज करा था, तो वो आईटीसी था मेरा 10 लाख रुपए का। तो ऑफिसर ने क्या करा, उसे 2 बार कैलकुलेशन में ले लिया, 2 बार कैलकुलेशन में ले लिया, 20 लाख रुपए का मेरे को डिमांड नोटिस दे दिया। तो भैया एक चीज को 2 बार कैसे ले लोगे? इसे हम क्लैरिकल एरर बोलते हैं। अभी मैंने ना कुछ ही दिन पहले ही कराया है दिल्ली में, ठीक है ना, क्लैरिकल एरर आ गई थी तो मैंने रेक्टिफिकेशन डाला, रेक्टिफिकेशन करा लिया। सर रेक्टिफिकेशन कराने से फायदा क्या है? भाई देखो 1 करोड़ का नोटिस था, 1 करोड़ का नोटिस था, ठीक है ना, और वो डबल बार आ गया, तो मतलब मेरे को टैक्स कितना था? 2 करोड़ का। अब मैं या तो 2 करोड़ के लिए अपील करता, तो मैंने क्या करा, रेक्टिफिकेशन करा के उसे 1 करोड़ करा लिया। तो अब जब मैं अपील में जाऊंगा तो मुझे 1 करोड़ का ही 10% जमा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्लाइंट के 10 लाख रुपए बच गए अपील में जाने से पहले ही रेक्टिफिकेशन कराने से। तो अब आप तुम समझ गए कि रेक्टिफिकेशन कैसे कराना? हाँ सर हम समझ गए, हम करा लेंगे। फिर इसके बाद हम मुद्दा आता है कि भैया जो नोटिस इशू होते हैं, जो नोटिस इशू होते हैं विदाउट DRC 01, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? भाई अगर तुम इसका रिप्लाई कर दोगे, अगर तुम इसका रिप्लाई कर दोगे तो ये वैलिड हो जाएंगे। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करोगे, सिंपल एक चिट्ठी भेज दोगे कि भाई साहब ये जो नोटिस है ये गलत है, या अपना रिप्लाई करते समय आप चैलेंज कर दोगे कि भाई ये वैलिड नहीं है, तो ये नोटिस इनवैलिड हो जाएंगे। तो कभी भी इनवैलिड नोटिस आए तो हमने आपको केस बाय केस बताया है कि किस केस में आपको क्या करना है, ठीक है ना। इन केसेस को पढ़ लेना, मैगजीन मंगा लो फटाफट से, सैंपल कॉपी। फिर उसके बाद है जी कंपोजिशन स्कीम मैंने ले ली, नई नई। अब बताओ मुझे क्या करना? भैया तुमने नई नई कंपोजिशन ले ली, अब तुम मेरे से पूछ रहे हो कि भैया मैं क्या ITC ले सकता हूँ? आंसर इज नो। भैया मैं क्या एक दूसरी ब्रांच खोल सकता हूँ उसी स्टेट में? आंसर इज यस। तो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो आपके जितने भी सवाल है हमने उनका सबका जवाब दिया है कि अगर किसी ने कंपोजिशन स्कीम ली है तो उस केस में आपको कैसे करना है। समझ आ गई ये वाली बात? हाँ सर ये वाली बात हमारे को समझ आ गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आती है कि बुक एडजस्टमेंट के केस में क्या होगा। मतलब तुम ही मेरे डेटर, तुम ही मेरे क्रेडिटर, तुमसे ही माल खरीदता हूँ, तुमसे ही माल बेचता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि तुम ही डेटर होते हैं, तुम ही क्रेडिटर होते हैं, तो आपस में 31 मार्च को हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो अगर हमने 31 मार्च को एडजस्टमेंट कर दी तो क्या ये माना जाएगा कि जो सेक्शन 16(2) की सेकंड प्रोविजो की 180 डेज की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो अगर आपका कोई डेटर क्रेडिटर आपस में है तो वहां पर 180 डेज की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, आप बुक एडजस्टमेंट से उसे कर सकते हो। सर ये वाली बात कहां पर लिखी है? ये वाली बात वेस्ट बंगाल अथॉरिटी की एडवांस रूलिंग ने दी है सैनको गोल्ड के केस में, तो हमने ये आपको यहाँ पर दिया। सर ऐसा करता हूँ ना, जो मेरा क्रेडिटर है ना
उसे ना हटा कर ना लोन में खड़ी कर देता हूँ एंट्री को, क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड लोन में ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये भी बुक एडजस्टमेंट मानी जाएगी? आंसर इज नो। इस वाले केस में आपको 180 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से भैया बहुत सारी हाई कोर्ट जजमेंट है, तो एक बार इस वाली मैगजीन को ले लो, फिर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर मैगजीन लेनी कैसे है, मैंने दोबारा बता दिया। मैं यहाँ पर हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सॉफ्ट कॉपी मांग सकते हो या इस पे स्कैन कर लो। अभी वीडियो को पॉज करो, इस पे स्कैन करो, पेमेंट करो, स्कैन करो, पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेजो, ईमेल आईडी भेजो, मैगजीन आपकी मिल जाएगी। 1200 रुपये में सर हिंदी इंग्लिश दोनों की मिलेगी? आंसर इज यस। सॉफ्ट कॉपी में दोनों की मिलेगी। सर हार्ड कॉपी में तो सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी और प्लस में कोई भी एक मीडियम की हार्ड कॉपी चुन सकते हो। तो पढ़नी है घर मंगा के तो पढ़ लो, और मेल पे चेक करनी है, मेल पे देख के पढ़नी है तो मेल पे पढ़ लो, फटाफट से अपना स्क्रीनशॉट दे दो। सर ये सारी जानकारी हमें कहाँ पर मिलेगी? अगर आपने अभी तक अर्जुन कोर्स को ज्वाइन नहीं करा है तो अर्जुन कोर्स हमारा एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है ना, जो लोग अर्जुन कोर्स में एनरोल है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो अर्जुन कोर्स में अगर स्पेशल नॉलेज लेनी है फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लो। हर संडे होता है 3 से 6 बजे तक, हर संडे होता है 3 से 6 बजे तक। सर अगर मेरी कुछ क्लास निकल गई होगी तो कैसे करूंगा? टेंशन नहीं लेनी, जो तुम्हारी क्लासें निकल गई है उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फटाफट से अर्जुन कोर्स ले लो। सर ITR का मौसम हमारा इनकम टैक्स सिखा दो ना, तो इनकम टैक्स में हमारा एकलव्य बैच चल रहा है, एकलव्य बैच चल रहा है, फटाफट से एकलव्य बैच में ज्वाइन कर लो। कॉम्बो कोर्स लेना है तो कॉम्बो कोर्स ले लो। और हाँ, तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, RCM की बुक आ गई है। हाँ जी, देखिए RCM की बुक कैसी लगी? RCM की बुक, तो अगर किसी को RCM की बुक नहीं मिली है तो अभी हमारी टीम से RCM की बुक ले लो। और ये स्पेशल कोर्स आ रहा है RCM पे 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, तो फटाफट से इस कोर्स में भी एनरोल कर लो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, और अगर आपको RCM की बुक चाहिए तो ये RCM की बुक बनकर तैयार है, फटाफट से ले लो। अगर ऐसी एक लॉन्ग वीडियो चाहिए ना RCM के ऊपर तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, फिर RCM के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बना देंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।